श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी मेरे से पूर्व शास्त्री जी बहुत ही अच्छा दार्शनिक वेदांत का प्रवचन कर रहे थे और मैं इतने पर ही जानना बोलना उचित समझता हूँ। जो कुछ उन्होंने संक्षेप में सार में कह दिया, इसी को अनुभव करना है। हम अपने को काल से परिच्छिन्न, काल से घिरा हुआ पाते हैं। हम अपने को देश से घिरा पाते हैं। हमें लगता है हम इस देश में, देश का मतलब कंट्री नहीं, अर्थात यहाँ हम अपने को पाते हैं, वहाँ नहीं। हम सबका जो निजी अनुभव है, तभी महाराज जी कह रहे हैं ना कि हमारी वास्तविक जो नेचर है प्रकृति, एक तो ये प्रकृति है जो हमको प्राप्त हो गई है या प्राप्त लगती है। ये प्रकृति हमें पसंद नहीं है। क्या प्रकृति? पैदा होकर मर जाने वाली ये प्रकृति तुम्हें प्राप्त है। मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा। मैं जगता सोता हूं, मैं सुखी दुखी होता हूं। ये हमारी आज की नेचर है, आज का स्वभाव है। आज ये मेरा धर्म लगता है, ये मेरा स्वभाव लगता है, पर ये मुझे पसंद नहीं है। अभी सुन रहे थे, हमें नहीं पसंद है मर जाना, हमें नहीं पसंद है दुखी होना, हमें नहीं पसंद है सीमित होना, असीम होना पसंद है। इसलिए राजा राज्य का विस्तार करता है, धनी धन का लोभी धन का विस्तार करता है, राज्य का विस्तार, धर्म का विस्तार करता है। वो अपने को बड़ा बनाने में लगा है, अपने को अनंत करना चाहता है। तो करना क्यों चाहता है? अभी सुन लिया, क्योंकि जाने न जाने हम अनंत हैं, जाने न जाने हम असीम हैं, व्यापक हैं, हम सुख स्वरूप हैं। मालूम नहीं पड़ता, पता नहीं चलता। यही अज्ञान है। हम जैसा अपने को नहीं समझते हैं वैसा होना चाह रहे हैं। सुख रूप समझते नहीं, सुखी होना चाहते हैं। दुख रूप समझते हैं, दुखी रहना नहीं चाहते। मरने वाला समझते हैं, मरना नहीं चाहते। अमर हैं समझते नहीं हैं, पर अमर होना चाहते हैं। असीम हम अपने को समझते नहीं, असीम होना चाहते हैं। सीमित हम समझते हैं, पर सीमित रहना नहीं चाहते। हमारी चाह और हमारा अनुभव का तालमेल नहीं है। हमारा अनुभव, हमारी अनुभूति जैसी है वही तो दुख है। अनुभूति है कि हम अधूरे हैं। अभी सुन रहे थे, अतृप्ति के कारण कामना है,
अतृप्ति, जबकि हम आनंद स्वरूप हैं। लेकिन ये सुनते हैं, सुनने पर भी ये बात जमती नहीं। लगता है कि हम सुख स्वरूप होते, आनंद स्वरूप होते, तो हम क्यों आनंद के लिए मारे मारे फिरते। आप सब अनुभव प्रमाण वाले हैं। हाँ, आपका अनुभव ही प्रमाण है, आपके लिए कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। हम अनुभवों में जीते हैं, अनुभूतियों में जीते हैं, अनुभूतियों को ही सच्चा मानते हैं। पर गुरु संत शास्त्र कहते हैं अनुभूति प्रमाण नहीं है, प्रामाणिक अनुभूति चाहिए। प्रमाण के अनुसार। और भी एक अनुभूति दूसरी अनुभूति का बाध करती है, एक अनुभूति से दूसरी अनुभूति बदलती है। स्वप्न की अनुभूति भी मेरी थी कि वो सुख दुख हैं, सच थे। स्वप्न की अनुभूति जागृत की अनुभूति से झूठी हो जाती है। मेरी अनुभूति बदलती रहती है। मैं दुखी हूं, दुखी होना पसंद नहीं, मैं दुख को हटाने के लिए, सुख को पाने के लिए कुछ करता हूं और सुखी होता हूं, ऐसा नहीं है। यदि दुखी आदमी दुख हटाने के लिए, सुख पाने के लिए कुछ करता है और सुख न मिलता तो वो न करता। बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अभी हमसे पहले शास्त्री जी कर रहे थे। जब कोई संत बोलते हैं तो मुझे लगता है सुनता रहूं। एक एक बात शास्त्र की सही लगती है। हमको तो अब शास्त्र सही लगने लगे हैं। शास्त्रों पर विश्वास तो हमारा पहले से था। देखो, विश्वास अलग है। मुझे अपने शास्त्रों पर, ग्रंथों पर, गुरुओं पर विश्वास तो था, पर उनकी बात बिल्कुल सही है ऐसा अनुभव नहीं होता था। अब ज्यों ज्यों सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, सोचते जाते हैं, अब लगता है सत्य वेद गुरु वाक्य है। पर पहले श्रद्धा अस विश्वास, लेकिन अब हम विश्वास नहीं करते। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं ऐसा अब अपरोक्ष हो रहा है। आपको भी हो जाए, आपको भी शास्त्र के अनुसार दिखने लग जाए, शास्त्रानुसार आपकी मति हो जाए, गुरु के अनुसार मति हो जाए। मति के अनुसार गुरु हो जाए नहीं। लोग मति के अनुसार, मत के अनुसार गुरुओं को बदलना चाह रहे हैं। अपनी राजनीति करने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग गुरु मत को मन मत में बदलना चाह रहे हैं। हम शास्त्र को भी अपनी वासना का पूरक बनाना चाह रहे हैं। हम वैसी दलीलें देते हैं। हमने सुना है शैतान भी कुरान के हवाले दे लेता है। जो उसे करना है, जो सच लगता है, उस ग्रंथ को वासना मूलक बनाता है अपनी अहंकार की तृप्ति के लिए। लेकिन शास्त्र वासना निवृत्ति मूलक है, मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। आप अपने अनुभव के अनुसार शास्त्र को मत सोचो। ग्रंथों का अर्थ अपनी वासना के अनुसार मत करो। शास्त्र को आप शास्त्र के अभिप्राय को सुनो,
और अनुभव ना हो रहा हो तो प्रयास करो कि मेरी बुद्धि शास्त्र सम्मत कैसे बन जाए, शास्त्रानुसार कैसे सोचूं। मेरी बुद्धि तो मन इंद्रिय देह के अनुसार सोचती है, मन के अनुभवों को बुद्धि सच्चा कहती है, इंद्रियों के अनुभवों को बुद्धि सच्चा कहती है। जिसमें मन को अच्छा लगता है बुद्धि मोहर लगा देती है, यही सुख है। बुद्धि तो अभी विषयानुगामी है। यह विषयानुगामी इंद्रिय और मन की पुष्ट करती है, उन्हीं अनुभवों में मोहर लगा देती है। शास्त्र कहता है इंद्रिय और मनोजन्य अनुभूतियों की बुद्धि जो मोहर लगाती है वो मूढ़ है। पर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमभ्यंतरम्, मुक्ति को, अव्यय पद को, सदा रहने वाले आनंद को, जीवन को तो अमूढ़ प्राप्त करते हैं। जो विषयों से मोहित नहीं है, इंद्रियों से सम्मोहित नहीं है और मन से सम्मोहित नहीं है, ऐसी बुद्धि गुरु वाक्यों को सुनकर अमूढ़ हो जाती है। बुद्धि को अमूढ़ बनाने के लिए भी शास्त्र सुनना पड़ेगा। नहीं कितना दिमागदार वकील हो, स्वप्न में मौत देखेगा, उसका तर्क काम नहीं करता। वकील है, बहुत लॉजिक आता है। स्वप्न में मृत्यु हो गई, मेरी हो चुकी है, पर स्वप्न में जब मेरी मृत्यु हुई मैं बहुत दुखी था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, दुखी था। अब उस समय अकल नहीं काम करती कि दुखी हूं तो जिंदा हूं कि मर गया हूं। देखो इतनी मोटी बात वकील को समझ नहीं आती, बड़े बड़े विचारक को समझ नहीं आती कि जब मैं मर गया हूं तो दुखी कैसे हो। दुखी होने को जिंदा चाहिए कि मरा चाहिए। मैं पर नहीं अकल काम करती। निर्धन होकर जिंदा होना असंभव नहीं है। गरीबी का दुख संभव है, अमीरी का सुख संभव है। कई सुख मुझे रहते मिल सकते हैं, कई दुख मुझे रहते मिल सकते हैं, पर मृत्यु का दुख मेरे रहते मिलना चाहिए। मेरे रहते, मेरे जिंदा रहते मुझे मृत्यु का दुख होना चाहिए, पर स्वप्न में अपने जिंदा रहते दुखी रहा और मर गया होता तो मरने का दुख कैसे होता। लोग तो कहते हैं जगने पर जिंदा हुए, मैं नहीं मानता। मैं तो मरने पर भी जिंदा ही था, लेकिन वो भ्रांति जागने पर निवृत्त हुई। जिंदा होने की समझ जागने पर, इसका मतलब मेरी बुद्धि सम्मोहित भी हो जाती है। देहाभिमान से, देह को मैं मानने के कारण देह की मृत्यु को मैं बुद्धिवान था, मेरे बुद्धि थी। देह के सांप काटने से या एक्सीडेंट से मेरी मृत्यु हो गई। मैंने अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली। मुझे अपने मर जाने का ख्याल आया, पर आया किसे? मुझे रहते हुए आया कि न रहने पर? मैं हूं कौन? क्या सुंदर दृष्टांत हैं, क्या ऋषियों ने कहा है। मैं तो ऋषियों को, गुरुओं को, उपनिषदों को और उपनिषदों को स्पष्ट करने वाले शंकराचार्यों को, भाष्यकारों को बार बार नमन करता हूं। यदि ये ना होते तो भगवान होता, सत्य होता, पर पता ना होता। मुक्ति का पता ही न चलता, अमृत का पता ही न चलता। तो हम भगवान से भी ज्यादा, भगवान से भी पहले
हम उन गुरुओं को नमस्कार करते हैं जिन्होंने भगवान का पर्दा हटाकर सत्य का बोध कराया। इसीलिए मैं जब बोलता हूं तो भगवान कृष्ण का ये श्लोक जरूर बोलता हूं। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हम गुरु को वंदना करते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो दिखाए, गोविंद दियो समझाए, गोविंद दियो मिलाए और गोविंद दियो बनाए। तुमने मुझे गोविंद बना दिया, तुमने मुझे परमात्मा बना दिया, तुमने नर से नारायण कर दिया। मैं किसके चरणों में झुकूं? क्या मैं हर पाखंडी को गुरु मान लूं? हर बोलने वाला गुरु है? गुरु के लायक जो अज्ञान वासना मूलक नासमझी को हटाकर ब्रह्मवेत्ता बना देता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और ब्रह्मविद ही ब्रह्मविद बना सकता है। कैसे समझाऊं? एक तरफ से मुझे बड़ा प्यार आता है, पूज्य निर्मल जी महाराज की याद आती है। यह जगह यदि कहीं तीर्थ, कोई तीर्थ होता है, कोई मंदिर मंदिर होता है, तो जहां ये तत्व ज्ञान बांटा जाता है वो जगह तीर्थ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो और क्या है? इस जगह को प्रणाम। ऐसे सम्मेलन शुरू कराने वाले को नमन, और ऐसे सम्मेलन की परंपरा चलाने वाले, चलाते रहने का प्रयत्न करने वाले अनुयायी जन वंदनीय है। और कुछ भी हो जाए, ये विचार श्रृंखला चलती रहनी चाहिए, ये प्रचार चलता रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। जब तक धरती रहे, जब तक व्यक्ति रहे, जब तक शरीर रहे, तब तक ये ब्रह्म की चर्चा होनी चाहिए। जब बुद्धि निद्रा में लय हो जाए, ना ब्रह्म में लय हो, निद्रा में लय हो जाए, कौन सुनाए? इसलिए आचार्य शंकर क्या कहते हैं? आसुप्ते आमृते काले। आसुप्ते, हमारी जब तक नींद ना आ जाए, क्या चिंतन करो? ब्रह्म का। जागकर संसार का चिंतन करते हो, मृत्यु का ख्याल आता है, सुख दुख आते हैं, इधर तुम्हारा मन है, तो जाग करके ब्रह्म चिंतन करो। कब तक? जब तक नींद ना आ जाए, और जब तक देह रहे। देह ना रहे फिर नहीं, उसकी बात छोड़ो, हम मरने के बाद की बात नहीं करते। जब तक देह, आत्मा के भी मरने की नहीं, जब तक देह है अमृते, जब तक मृत्यु न हो जाए, किसकी? देह का अभाव न हो जाए, तावत ब्रह्म चिंतायेत, तब तक ब्रह्म का चिंतन करो। जरूरत भर का रोटी, जरूरत भर के कपड़े, जरूरत भर के लिए मकान का चिंतन करो, वो यह प्रकृति करा लेगी। हम रोटी का चिंतन न करें तो भी आ जाएगा, जरूरत है उसकी भी, शरीर रहते। लेकिन करो क्या? प्रयत्न क्या करो? भूख तो अपने आप लगेगी। कल शाम को हम बार बार लाइन देख रहे थे कि आज श्री महंत जी लाइन क्यों नहीं लगवा रहे। तो कल बाद में फिर हमको तो पता था लाइन के लिए बैठे थे, बाद में पता चला और कहीं है। रोटी का ख्याल आ जाता है, उसके लिए पुरुषार्थ थोड़ी है।
कोई कहे भूख लगे तो रोटी की याद करो, काम आए तो स्त्री या पुरुष की याद करो, ठंडी लगे तो कपड़े की याद करो। ये उपदेश करने की क्या जरूरत? जब मौत आए, मौत दिखे तो अमृत की याद करो। जब दुख आए, सुख आए तो दुख सुख से जो मुक्त है अपने चित्त स्वरूप की याद करो। हाँ, याद करना है, याद का प्रयत्न। सुमिरो सुमिरी सुमिर सुख पाओ। और वाणी में लिखा तो नहीं है या अन्य जगह लिखा है, हूबहू ऐसा नहीं लिखा। और हम कहेंगे जगत का सुमिरन करो, सुमिर सुमिर दुख पाओ, मरो। द्वैत तुम्हें सहज लगता है, मैं हूं यह है सहज लगता है, मैं ब्रह्म हूं ये सहज नहीं लगता। पर यदि ये समझ आ जाए तो ये कभी झूठा नहीं होता। आप सचमुच बधाई के पात्र हो। सुबह सुबह आते हो, आपको लगता होगा किसी का कम, यहाँ जो भी संत हैं किसी की शैली कठिन होगी, किसी की थोड़ी सरल होगी, किसी की ज्यादा सही के कारण जल्दी पकड़ नहीं आती। ज्यादा सही जल्दी नहीं पकड़ आता, वो तुम्हारे हिसाब से जो कहता है वो समझ आता है। उदाहरण भी क्यों दे रहे हैं स्वप्न की, मृत्यु का? क्योंकि तुमको मैं बता सकूंगा कि स्वप्न में जब तुम मरा समझते थे और दुखी थे तो देह का एक्सीडेंट हुआ था कि आत्मा का हो गया था? चैतन्य मर गया था क्या? जब स्वप्न में एक्सीडेंट हुआ, सांप ने काटा, मृत्यु हुई, तब भी चैतन्य मृत्यु का अनुभवी था। पर क्यों था? देहाध्यास के कारण। देहाध्यास के कारण चेतन अपनी मृत्यु देख रहा था। अभी भी देहाध्यास ही तुम्हारी परिच्छिन्नता और मृत्यु का हेतु है। और अभी भी तुम्ही देह को मैं मानते हो। देह ने तो कभी अपने को देह नहीं माना। देह की मृत्यु हुई, देह को मृत्यु का पता ही नहीं। घर गिरा, घर को पता ही नहीं। घर पुराना हुआ, घर को पता नहीं। शरीर बूढ़ा हुआ, शरीर को पता चलता है। यदि शरीर को पता चलता है तो जब तुम्हारी सुषुप्ति हो तो ये बूढ़ा देह छाती कूटे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। समझ में आ रहा है? देह को यदि मृत्यु का ख्याल आता है, देह यदि देहाभिमानी है, तो सुसुप्ति में क्यों देह को देह का अभिमान नहीं है? इस देह को क्यों मृत्यु का भय नहीं है? इसका अनुभव करने वाला अपने को वो नहीं मानता, देह मान लेता है। और ये जो विचार की बातें, ये हिंदू की है कि मुसलमान की? ये सिख की है कि ईसाई की है कि मुसलमान की है कि ब्राह्मण की कि बनिया की? ये सत्य का विचार तो मानव मात्र को हो सकता है। और जिसे मुक्ति चाहिए उसे ये सोचना ही पड़ेगा। हमारे यहां ये बात कही है कि तुम ये हो, तुम इसके बेटे हो, चूंकि वो भी, और तुम्हें ये करना चाहिए। देह मानकर सोचने वाला भारत, जीव मानकर सोचने वाला भारत, देह दृष्ट्या तुदाशोहम जीव दृष्ट्या त्वदंशकः वस्तुतस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। यहां तीन मतियां हैं, व्यवहारिक मति, प्रातिभाषिक मति, पारमार्थिक मति। 3 तरह की मति एक व्यक्ति रख सकता है। और जिसकी जहां जरूरत उसका उपयोग करे।
हम लोगों ने व्यवहारिक मति त्याग कर दी है। हमने स्वप्न और सुख दुख की अनुभूति का कोई त्याग कर दिया है। अभी भी हमको खाते में बहुत अच्छा भोजन लगता है। टेप रिकॉर्डर रखना तो देखना, कभी कहेंगे आज की दाल बहुत अच्छी बनी। हाँ देखो, आज भोजन बहुत अच्छा है, आज मिर्ची ज्यादा नहीं डाली, बड़ा सात्विक आहार है हमारे मन का। हमारे मन है, हमने मन अभी खत्म नहीं किया, रहता है पर हावी नहीं है। जब हम तीसरी दृष्टि से देखते हैं तो मन और तन, स्वप्न में स्वप्न सत्य था, जागृत में जागृत सत्य है, और जब विचार करते हैं तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, सब मिथ्या है, ब्रह्म एव सत्यम। और यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता। आत्मैवा भूत, जहां मुझ चैतन्य के अतिरिक्त, आत्मैवा भूत चैतन्य, चैतन्य एव आभूत, चैतन्य के सिवा न कुछ नहीं है, चैतन्य ही सब कुछ है, चैतन्य के सिवा कुछ नहीं है। जब जिस अवस्था में, जिस बुद्धि में, जिस साधक में, जिसमें सर्वम आत्मैवा भूत विजानता, सोने में नहीं, समझ रहते, आंखें खुली, शरीर पर सबके रहते आत्मैवा भूत, घड़े के रहते, मकान के रहते मिट्टी ही है सब, तोड़ ताड़ के नहीं, घड़े फोड़ कर नहीं, मकान गिरा के मिट्टी नहीं। हाँ, साधक को मिट्टी समझाने के लिए घड़ा मिटा दें, मिट्टी, गीली मिट्टी का सकोरा बनाएं फिर मिटा दें, समझाने के लिए। अब वहां तो हम मिटा के समझाएंगे, तुम्हारे देह को मिटा के कैसे समझाएं? तुम्हारे अंतःकरण को सुला के लय करके कैसे समझाएं? हमारी तो मजबूरी है कि हम घड़ा फोड़कर नहीं समझाएंगे। देह को रहते, इंद्रियों के रहते, मन के रहते तुम्हें वो दृष्टि देंगे कि न तन ही रहा, ना मन ही रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। अपने गुरुजी की महिमा कहाँ लग कहूं, ये दुई वाला दाग खत्म हो गया। गुरुजी की महिमा, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। कौन गुरु? वाहे गुरु। हम उन गुरुओं को बार बार, उन गुरुओं को, अब तो नहीं, जो चले गए, पहले तो वाहे गुरु और दूसरे वाहे गुरु जी का खालसा। वो एक विदेशी है वेलरी, वो हमारे चेलों को कहती है ये आपके खालसे हैं, गुरु के खालसे, गुरु की विद्या लेने वाले, गुरु के हुक्म पे चलने वाले। ये समझ प्राप्त करो, समझ। कोई साधना बुरी नहीं है, पर इस अबाधित सत्य के, व्यापक तत्व के स्पष्ट हुए बिना समाधि भी मुक्ति नहीं है, रोशनी देखना मुक्ति नहीं है, कुंडलनी जागना मुक्ति नहीं है। आपकी परिच्छिन्नता की निवृत्ति न कुंडलनी से होगी, न रोशनी देखने से होगी, न नाद सुनने से होगी। परिच्छिन्नता की भ्रांति तो ब्रह्म विचार से ही होगी, और ब्रह्म विचार ब्रह्म विषयक सद्वचनों से ही होगी, चाहे वो गुरुमुखी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे अंग्रेजी में हो। आप अपनी अनुभूतियों में बंध गए। जागृत में मैं देह मानता हूँ, स्वप्न में भी मैं अपने को देह ही समझता था, अनुभूति में बंधा, और देह के न रहने को मृत्यु मानता हूँ।
अपनी मृत्यु तो हमने कभी देखी ही नहीं, पर चूंकि जागृत में देह के बिगड़ जाने, न रहने, न मोल पाने को मृत्यु मानता हूं, तो स्वप्न में भी मैंने नाटक नकल की पे पूरा असल न बना। स्वप्न में फिर मैं मर गया, सचमुच मर गया। अब मर गया, पता तो था नहीं मरा कैसे जाता है, तो जिंदा बना रह गया। मर गया, दुखी भी हूं। अपनी मृत्यु मान रहा हूं बिना अपने मरे। ये तो आत्मविद। जरा देखो तो कि तुम चैतन्य न थे और तुम्हारे पास बिल्कुल बुद्धि न थी। थी बुद्धि पर मूढ़ थी, देहाभिमानी थी, देह को मैं मानने वाली बुद्धि थी। इसलिए बुद्धि और चेतन दोनों होते मर गया हूं ये निश्चय हो गया। मैं बच गया ये निर्णय नहीं हुआ। मैं मूर्ख तो नहीं था। कोई वकील यदि मौत का स्वप्न देखे तो कितने केस बहस से निपटाता है, पर अपने स्वप्न की मृत्यु को तर्क से नहीं निपटा पाता कि उसी की बुद्धि धोखा दे रही है। तो यहां पर क्या आपकी ही बुद्धि धोखा नहीं दे रही? और आपकी बुद्धि यदि वैसी हो, उसे आप झूठा नहीं मानते। आपकी समझ में आए कि ये आदमी गलत है तो तुम कहोगे है, जबकि हो सकता है गलत ना हो। तुम अपनी बुद्धि को प्रमाण मानते हो। हमें बुद्धि की जरूरत है, पर शास्त्र सम्मत बुद्धि की जरूरत है, उपनिषद सम्मत बुद्धि की जरूरत है। हम बुद्धि का अभाव नहीं चाहते। हम बुद्धि, शास्त्र सम्मत, उपनिषद सम्मत बुद्धि चाहते हैं। उपनिषद सम्मत बुद्धि भी जब सोवे सो जाए। बुद्धि तो जब तक रहेगी सोएगी। पर मैं जागता हूं, मैं सो जाता हूं, ऐसी बुद्धि थी प्रकृति से प्राप्त। भगवान ने सबको बुद्धि दे के भेजा, फिर बुद्धि देने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा? जरा समझ लो। बुद्धि दे के नहीं भेजा, सबके पास बुद्धि नहीं है, पर प्रकृति से प्राप्त, स्वभाव से प्राप्त बुद्धि से गुजारा नहीं हुआ। भगवान कहते हैं मैं तुझे बुद्धि दूंगा। इसलिए भगवान की दी बुद्धि से, ईश्वर प्रदत्त बुद्धि से, ईश्वर प्रदत्त देह से मुक्ति नहीं मिली। गुरु प्रदत्त बुद्धि। इसलिए गुरु का बड़ा मूल्य है। ईश्वर का बड़ा मूल्य है देह दिया, ईश्वर का बड़ा मूल्य है इंद्रियां दी, और ईश्वर का बड़ा मूल्य है कि ये बुद्धि दी। पर उस दी हुई बुद्धि से तो हम मर ही रहे हैं। लोग कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हाँ, हम कहते ईश्वर प्रदत्त बुद्धि नहीं, उपनिषद प्रदत्त बुद्धि की जरूरत है। इसलिए औपनिषदिक विद्यालय, वैदिक विश्वविद्यालय। ईश्वर ने देह दिया, बचा के दिखाए। तुम्हें मानव देह दिया जिससे तुम बचने के योग्य हो, समझ सकते हो। बुद्धि दी जिससे भ्रमित हो सकते हो, भ्रमित हो, व्यवहार चला सकते हो, पर मोक्ष नहीं पा सकते। मोक्ष पाने के लिए गुरु की ही अकल चाहिए। पर जब हम केवल गुरु की अकल भी तो शास्त्रानुसार चाहिए, नहीं तो गुरु तो सब हैं। अच्छा, देश में गुरुओं की कमी है? वैसे बरसात में मेढक होते हैं, ऐसे ही भारत में गुरु हैं। और हमारे यहाँ तो 10 गुरुओं के समय भी झगड़ा हुआ था कि असली गुरु कौन है।
अब तो कोई झगड़ा नहीं। जब उस समय पर असली गुरु नहीं मिल रहा था, नकली आगे हो गए थे, तो अब तो नकली बढ़े ही होंगे कि घट गए होंगे। इसलिए ध्यान रखना, गुरु की आवश्यकता तो है, पर गुरु भी लव गया, मिल गया, गुरु मिल गया। चाहिए गुरु? नहीं चाहिए ना आपको? हाँ, गुरु मंत्र वाला चाहिए, कान फुक्का। मेरे गुरु कहते कन फुक्का, और कन फुक्का को और कन थुक्का, कान में थूक दिया। बोलता है तो कुछ थूक तो निकलता ही है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले कई नानकशरीय कपड़ा बांधते हैं। मेरे गुरु कहते थे कन थुक्का गुरु जगत में राम मिलावन, और परमात्मा को मिलाने वाले, अपरोक्ष कराने वाले और मंत्र दे करके। कई को लगता है मैं खंडन करता हूं, तो तुम भी सब गुरुओं की पुष्टि कर दो यदि मैं खंडन करता हूं। क्योंकि जो कुछ ये तो गांजा पिलाना सिखाने वाले भी गुरु होते हैं, जुआ खिलाने वाले भी गुरु ही हैं, सब गुरु हैं। पर भ्रांति निकालने वाला गुरु, उसको कई लोग सतगुरु कहते हैं। तो आप जीवन को धन्य बनाइए, जीवन को सफल करिए। सोचिए मैं कौन हूं, मैं ये देह, मैं ये इंद्रियां। और वेदांत तो बड़ा बिजी अभी कहेगा, देखो वेदांत और भारत के ग्रंथों में यदि गणित की तरह 2 2 4 ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। अभी कहेंगे तुम देह नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। और फिर बाद में कहेंगे तुम ही सब कुछ हो। अभी क्यों नहीं कह देते? अभी कह दे तुम ही सब कुछ हो, अभी कह दे तुम देव भी हो। नहीं, पहले आपको निषेध द्वारा जो मौत खटकती है, मौत के दुख हटाने का प्रयोजन है, राग द्वेष हटाना प्रयोजन है, मुक्त करना प्रयोजन है। यदि तुमको अभी कहे तुम देह हो, तो कहोगे ये तो हम जानते ही हैं, तुम देह हो, मर जाओगे। पर जब हम कहेंगे तुम सब कुछ हो, तो उस ज्ञान के बाद कहोगे सब कुछ, तो राग द्वेष भी जाएगा, मौत भी जाएगी, दुख भी जाएगा, चिंता भी जाएगी। इस अध्यात्म को पाने के लिए मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। आलसी नहीं। बहु ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान तप है। समझ ना आए तो भी समझने में मेहनत करो, मन नहीं लगे तब भी लगाओ, ये तप है। मन करेगा उठो, ये समझ में नहीं आता, तप है ये। रहो बैठो। ऐसे आसानी से होता जैसे विषय समझ आते हैं, भोग समझ आते हैं, ऐसे ये ब्रह्म समझ नहीं आता। ब्रह्म समझने के लिए तप चाहिए। इसलिए भगवान कहते बहु ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। ज्ञान तप से पवित्र होकर लोग ब्रह्म भाव को, परमात्मा भाव को, मुक्त भाव को, गुणातीत भाव को प्राप्त हुए। गुण रहते गुणातीत, गुण नहीं तो गुणातीत कैसे? मृत्यु से पार, अमृत का आनंद। एक तरफ जगत और यही परम आनंद। हमारे स्वामी अनंत देव बोलते बोलते एक दिन विषय आया तो परम आनंद कहना चाहते थे तो नहीं कहा। हमारे देश की ये भी संस्कृति है, जैसे स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती, हम लोग बड़ों का नाम नहीं लेते। पर अब बताओ शंकराचार्य जी का नाम ना लेवें तो कौन शंकराचार्य बन जाने नहीं। चलो, पर फिर भी हम अपने संस्कार को कायम रखें। अभिप्राय ये है कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं, और सीमित भी हम में कल्पित है। सीमितता
सीमितता मुझ में कल्पित है, जैसे पानी में बुदबुदा कल्पित है, सीमितपना कल्पित है, इसी तरह से द्वैत मुझ में कल्पित है। द्वैत माया दृष्टि है, अद्वैत ब्रह्म दृष्टि है। इसको प्राप्त करो। चाहूंगा मैं कि ये समझो समझो समझो, समझ जाने पर भी समझो। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, आज भी पढ़ता हूं तो लगता है जब जब गोते लगाए चाहे वही है, पर लगता है जैसे आज कुछ नया मिल गया, आज कुछ नया मिल गया, आज और समझ मिली और समझ क्लियर हुई। रोज लाभ मालूम पड़ता है। तुम्हें अभी एक दिन सुनने के बाद कहते बहुत सुन लिया है, बहुत पढ़ लिया है। मैंने एक बार कहा था, पुस्तक कोट पुराना पहनो, कोट रोज नया नहीं, कपड़े रोज नए नहीं, दिन में 10 बार नहीं, प्रवचन 10 बार नए सुनो, नई पुस्तक पढ़ो, नए लेक्चर सुनो। नहीं कि एक कैसेट बीते साल ले लिया था स्वामी जी। एक ने हमसे कहा कि ये बात आज आपसे हमने पहले बार सुनी है। किसी ने कहा, हमने कहा ये हमने बोली पहली बार है। बात चाहे वही है, पर रोज वही नहीं बोलते, रोज वैसे ही नहीं बोलते, रोज वैसे ही समझ में नहीं आएगा। कहो कल वाली बात आज वाले से कल समझ आए। इसलिए धैर्य रख करके रोज सुनो, सबका सुनो, लाभ उठाओ। इतना ही कहकर अभी विश्राम लेता हूं।